बुध वहीं से शुरू करते हैं जहाँ तुम हो। आइए समझते हैं। ओशो कहते हैं, बुध एक दिन गुजरते हैं एक रात से जंगल की। पतझड़ के दिन है, सारा वन सूखे पत्तों से भरा है। और आनंद ने बुध से पूछा है कि क्या आपने हमें सब बातें बता दी जो आप जानते हैं? क्या आपने अपना पूरा सत्य हमारे सामने स्पष्ट किया है? बुध ने सूखे पत्तों से अपनी मुट्ठी भर ली और कहा, आनंद, मैंने तुमसे उतना ही कहा है जितने सूखे पत्ते मेरे मुट्ठी में है, और उतना अनकहा छोड़ दिया है जितने सूखे पत्ते इस वन में हैं। वही कहा है जो तुम समझ सको। फिर जैसे तुम्हारी समझ बढ़ेगी वैसे वैसे वह भी कहा जा सकेगा जो पहले समझा नहीं जा सकता था। बुध कदम कदम बढ़े, आहिस्ता आहिस्ता। तुम्हारी सामर्थ्य देख कर बढ़े हैं। बुद्ध ने तुम्हारी बूंद को सागर में डालना चाहा है। ऐसे भी फकीर हुए हैं जिन्होंने सागर को बूंद में डाल दिया है, पर वह काम बुद्ध ने नहीं किया। उन्होंने बूंद को सागर में डाला है। सागर को बूंद में डालने से बूंद बहुत घबरा जाती है। उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, उसके लिए दुस्साहस चाहिए, उसके लिए मरने की तैयारी चाहिए। बुद्ध ने तुम्हें रफ्ता रफ्ता राजी किया है, एक एक कदम तुम्हें करीब लाए हैं। इसलिए बुद्ध के विचार में एक अनुशासन है। ऐसा अनुशासन तुम कबीर में ना पाओगे। कबीर उलट बांसी बोलते हैं। कबीर तुम्हारी फिक्र नहीं करते। कबीर वहां से बोलते हैं जहाँ वे स्वयं है, जहाँ मेघ घिरे हैं अदृश्य के और अमृत की वर्षा हो रही है, जहाँ बिन घन परत फुहार, जहाँ मेघ भी नहीं है और जहाँ अमृत की वर्षा हो रही है। वे बुझ बोलते हैं तो कबीर को तो वे बहुत थोड़े से लोग समझ पाएंगे जो उनके साथ खतरा लेने को राजी है। कबीर ने कहा है, जो घर बारह अपना चले हमारे संग, जिसकी तैयारी हो घर में आग लगा देने की, वो हमारे साथ हो ले। किस घर की बात कर रहे हैं? वह तुम्हारा मन का घर, तुम्हारी बुद्धि की व्यवस्था, तुम्हारा तर्क, तुम्हारी समझ, जो उस घर को जलाने को तैयार हो। कबीर कहते हैं वो हमारे साथ हो ले। बुद्ध कहते हैं घर को जलाने की भी जरूरत नहीं है, एक एक कदम सही, इंच इंच सही, धीरे धीरे सही। बुद्ध तुम्हें फुसलाते हैं, इसलिए बुद्ध वहीं से शुरू करते हैं जहाँ तुम हो। उन्होंने उतना ही कहा है जो कोई भी तर्कनिष्ठ व्यक्ति समझने में समर्थ हो जाएगा। इसलिए बुद्ध का इतना प्रभाव पड़ा सारे जगत पर।